हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का जो क्लास हमारा होने वाला है वो वर्ब थ्री के यूजेस पे होने वाला है। यानी वर्ब थ्री का प्रयोग हमारे एग्ज़ाम्स में कैसे आएंगे, कैसे होंगे, सारा शॉर्टकट तरीका हम बताएंगे। और अगर आप सही तरीके से इस वीडियो को देख के जाते हैं तो मैं यकीन करता हूँ कि आप अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम वर्ब थ्री का बात करें तो वर्ब थ्री का प्रयोग जब होता है तो हमेशा परफेक्ट टेंस में होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। ठीक है, याद रखेंगे हमेशा परफेक्ट टेंस में ही होता है वर्ब थ्री का प्रयोग। तो फ्यूचर के बारे में तो अभी हम नहीं बात करेंगे, हम लोग इसमें दो ही टेंस के बारे में बात करेंगे, एक प्रेजेंट टेंस और दूसरा क्या है, पास्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में हैज हैव लगता है और पास्ट में क्या लगता है, हैड लगता है। दोनों के साथ में क्या लगता है, वर्ब थ्री लगता है। अब देखिए हैज का जो प्रयोग है ना वो आपका ही, शी, इट, कोई एक नाम यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हैज का प्रयोग करना है। हैव जो है वो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करना है। और हैड चूँकि अकेले है, पास्ट में ही प्रयोग होता है, तो सारे सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं, दो चार एग्जांपल्स देख लेते हैं। कह रहे कि आई डेस बीटेन। अब यहाँ पे हम ऑप्शन से देखेंगे कि कौन होगा। तो यहाँ पे देखो ये है वर्ब थ्री, और वर्ब थ्री का प्रयोग अभी हमने बताया कि या तो हैज हैव के साथ होगा, नहीं तो किसके साथ होगा, हैड के साथ होगा। तो देखो तो इसमें हैड तो है ही नहीं, हैव है, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। शी डैश वाश्ड माई क्लोथ्स, यहाँ पे देखो शी है तो सी के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, ये हो गया। यू डैश क्लीन्ड हर रूम, अब देखो यू के साथ हैज लगता है, नहीं लगता है। वाज और डिड तो ये दोनों में से कोई नहीं होगा, लास्ट में क्या बचा है, हैड, तो हैड का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी, जस्ट, येट, रिसेंटली, लेटली, सिंस, फॉर, एवर, अप टू प्रेजेंट, अप टू नाउ जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल, और भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल हो, याद रखेंगे वैसे वाक्यों में, वैसे सेंटेंसेस में हैज हैव का प्रयोग करेंगे। और हैज हैव के बाद किसका, वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे ये वर्ड अगर याद रहता है ना तो आपको सेंटेंस पकड़ आ जाएगी। तो ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। यस, अगर ये सब वर्ड्स आ जाते हैं तो सेंटेंसेस में अगर ये सब वर्ड्स आ जाएंगे तो हैज़ अ प्लस भी थ्री का प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे टाइम का प्रयोग। चूँकि हम जानते हैं कि सिंस का प्रयोग जो होता है ना वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और हमने एग्जांपल दे रखा है पॉइंट ऑफ टाइम के, कैसे कैसे पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन होते हैं। उसी तरह अगर फॉर का बात करें तो फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और हमने ये भी इसका भी एग्जांपल देख रखा है कि पीरियड ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को समझ लेते हैं तो फिर सिंस और फॉर का प्रयोग आपके लिए आसान हो जाएगा। हाँ, हैड का प्रयोग कब होता है, जब लास्ट या प्रीवियस जैसे शब्द हों और साथ में टाइम का प्रयोग हो तो आप हैड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, टेंस का रूल है कि कभी कभी हैव वाले सेंटेंस में हैड के बारे में भी पूछता है, लेकिन जब भी पूछेगा ना तो इस बात को याद रखेंगे कि जब भी पूछेगा हैड तो हैज़ हैव ऑप्शन में नहीं देगा। ठीक है, और जब हैज़ हैव पूछेगा ना तो हैड ऑप्शन में नहीं देगा, क्योंकि ये तीनों समझो ना सेम है, तीनों का प्रयोग एक जगह एक जैसे हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। हाँ, एक चीज़ है, ग्रामेटिकली रूल में अगर हम आते हैं तो हैड का प्रयोग जब भी होता है ना वो कभी अकेले नहीं होता है। हाँ, हैड जब भी साथ में आएगा किसी न किसी दूसरे सेंटेंस के साथ ज़रूर आएगा, किसी न किसी कनेक्टर के साथ आता है। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे हम समझ जाते हैं कि इसका प्रयोग जब भी होगा तो कनेक्टर के साथ होगा। तो कोई भी सेंटेंस यानी दो सेंटेंस या तीन सेंटेंस जैसे सेंटेंस के साथ ही हैड का प्रयोग होता है। ठीक है, इतना माइंड में क्लियर रखना कि हैड का प्रयोग जल्दी अकेले नहीं होता है। ठीक है, हैज हैव का प्रयोग अकेले हो जाएगा लेकिन हैड का प्रयोग अकेले नहीं होता है। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, पीवाई क्वेश्चंस। कह रहे कि सी डैश 6 बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी। अब यहाँ पे हमें यूज करना है, इसमें देख लेंगे हैड तो है नहीं, तो जब हैड नहीं है तो शी के साथ हैज का प्रयोग होगा। देख लो कौन है हैज, यहाँ पे सी नंबर पे होगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे
आपका एग्ज़ाम आराम से और समय भी बचत होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देखो, जितने भी इससे रिलेटेड वीडियो हैं उसको देखो और जाओ। अब कह रहा है कि जॉन और मैरी। अब देखो, और लगाने का मतलब ये हुआ कि या तो जॉन या तो मैरी, तो एगो सब्जेक्ट हो गया। तो जब एगो सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पे या तो हैज होगा हैव होगा, यहाँ पे वर्ब थ्री है तो या तो हैज होगा नहीं तो हैव होगा। तो देखो हैज का प्रयोग करेंगे, पहले ही हैव लगा दिया और हैव के बाद कौन सा वर्ब लगता है, भी थ्री। देखो भी थ्री कौन है, आई बात समझ में। फिर करेंगे आई डस्ट टेकन, फिर यहाँ वर्ब थ्री है। अब यहाँ पे वर्ब थ्री लगाया तो आई के साथ एम लगता है लेकिन वर्ब थ्री नहीं लगता, वाई लगता है वर्ब थ्री नहीं लगता, कौन लगेगा, हैजब के साथ। अभी हमने बताया कि हैजब के साथ वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। और एवरी चाइल्ड हैज़ एन आइसक्रीम। अब एवरी चाइल्ड मैंने प्रत्येक बच्चे, यानी अलग अलग बच्चों का बात हो रहा है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। द काउंसिल डैश मेड, यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये तुम्हारा काउंसिल जो है ना, ये कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन का क्वालिटी होता है ना कि ये दोनों हो जाते हैं, सिंगुलर भी हो जाते हैं और तुम्हारा प्लुरल भी हो जाते हैं। कलेक्टिव नाउन का क्लियर है कि ये सिंगुलर भी हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, प्लुरल भी हो जाएंगे। तो अब सिंगुलर क्या है, प्लुरल क्या है, इससे पता चलेगा कि अगर ये सिंगुलर होते हैं तो इनमें इट का प्रयोग होता है, अगर ये प्लुरल होते हैं तो इनमें दे का प्रयोग होता है। देखो यहाँ पे इट्स लगा है, इट्स लगा कि नहीं, तो इट्स मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। किसका, हैज का प्रयोग करेंगे। तो देखो यहाँ पे हैज है, हैज का प्रयोग करेंगे। अब करें रमेश हैज़ बिन, देखो ऑलरेडी यहाँ पे हैज़ बिन हो गया है, देखो ध्यान से हैज़ बिन हो गया ना, तो यहाँ पे मंडे दे रहा है, यानी अब टाइम पूछ रहा है, तो टाइम में सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, एट लगेगा, फ्रॉम लगेगा, क्या लगेगा। तो मंडे जो है, हमने अभी जस्ट बताया कि मंडे जो है वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का प्रयोग होता है, सिंस का यूज करेंगे। तो फिर बोल रहे हैं आई हैव लिव्ड, हैव भी लगा, भी थ्री भी लगा है, फिर यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, चाइल्डहुड है, तो चाइल्डहुड जो है ना वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जब पॉइंट ऑफ टाइम है तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बस एक बार देखना है वीडियो को, समझना है, एग्ज़ाम में ठोक के आना। हैव यू डैश, यहाँ पे देखो हैव का प्रयोग होगा, तो यानी यहाँ पे का भी थ्री का प्रयोग होगा। भी थ्री कौन है भाई, सी भी थ्री है। ठीक है, वैसे ही है मोर देन 60 बॉयज़, मतलब 60 बॉयज़, 60 बच्चे से ज़्यादा। लेस पास्ट, अब 60 बच्चे ऐसे ही दिखा दे रहा है तो प्लुरल है, प्लुरल है तो क्या लगेगा, हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, अब करें यू एंड आई डैश दी ऑब्लिगेशन, 2023 में पूछे आर्ट्स में। एम फुलफिल्ड, हैज़ बीन फुलफिल्ड, हैव फुलफिल्ड। अब देखो यू एंड आई मतलब तुम भी और मैं भी, तुम और मैं, दो आदमी हैं, तो जब दो आदमी हैं तो किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो गाइज़ ये थे कुछ एग्जांपल्स और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और आप देख रहे हैं ना कि 2025 तक आर्ट्स और साइंस से दोनों मिला के अगर देखा जाए तो एकदम कम क्वेश्चंस हैं। और आपने अगर V1 और V5 का और V2 का वीडियो देखा होगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस पर फोकस ज़्यादा करेंगे ताकि एग्ज़ाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आते हैं। ये तीनों वीडियोस देखें और एग्ज़ाम से पहले आप वीडियोस को देख के एक बार जाएं, 10 मिनट 20 मिनट का वीडियोस है, तो इन वीडियोस को देख के जाएं। यकीन मानिए वर्ब से रिलेटेड आपका अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव सही होने वाला है। ठीक है, बाकी अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको अच्छा लग रहा वीडियो तो शेयर भी कर दें। जय हिंद।